गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है 14 स्टैटिक्स क्लास 10th। आज हम बात करेंगे ओगिव। ओगिव क्या होता है? ओगिव होता है ग्राफ बिटवीन cumulative frequency native frequency and upper limit या लोअर लिमिट ऑफ डाटा। यानी कोई हमारा डाटा गिवन है, उसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और उसकी क्लास इंटरवल के अपर लिमिट या लोअर लिमिट के बीच में जो ग्राफ हुआ उसको हम बोलते हैं क्या? ओगिव। देयर आर two type of ogive. First less than ogive. लेस देन ओगिव में क्या होता है? यहाँ हमारी अपर लिमिट आती है और यहाँ हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो ग्राफ जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, इसको हम बोलते हैं क्या? लेस देन ओगिव। नेक्स्ट आता है मोर देन ओगिव। मोर देन ओगिव क्या होता है? मोर देन ओगिव में देखिए इसमें हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और यहाँ हमारी लोअर लिमिट। और उसमें जो ग्राफ आएगा वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं हम क्या? इस ग्राफ को मोर देन ओगिव। एक कंडीशन और cumulative frequency। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये हमारा लेस देन ओगिव, ये हमारा मोर देन ओगिव और ये जहाँ भी एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये हमारा होगा मीडियन। यानी हम लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव हमारे एक दूसरे को कट करते हैं, वहाँ हमारा होता है मीडियन। मीडियन हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ये हमारा लेस देन ओगिव है। सबसे पहले हमें n/2 निकालना होगा और n/2 सपोज दैट यहाँ पड़ रहा है, ये हमारा n/2 है और n/2 से यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे और ये परपेंडिकुलर फिर नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा ये हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। पहले हमें n/2 निकालना होगा और n/2 सपोज दैट यहाँ पड़ता है तो n/2 से सामने एक परपेंडिकुलर यहाँ और एक परपेंडिकुलर नीचे,
तो ये जो जहाँ एक्स एक्सिस पे होगा यही हमारा मीडियन होगा। और दूसरा, जहाँ भी हमारे लेस देन होगी वो मोर देन होगी, एक दूसरे को कट करते हैं, उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये भी हमारा क्या होगा, एक मीडियन होगा। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.4। एक्सरसाइज 14.4, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिवन डेली इनकम, ये डेली इनकम है और ये 50 वर्कर्स है, 15 वर्कर्स जिनकी सैलरी का डाटा ये गिवन है 100 to 120 के बीच में, तो वो 12 वर्कर है। तो इस तरह हमें डाटा प्रोवाइड है। तो इसका हमें लेस देन होगी बनाना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ डेली इनकम, अब यहाँ हम लिखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले कौन सी यूज करेंगे, हम बना रहे हैं इसके लिए लेस देन होगी, तो अपर लिमिट यूज करते हैं, तो 120, 140, इसमें अपर लिमिट 160, 180 एंड 200। जब अपर लिमिट यूज की है तो लेस देन आया, क्योंकि लेस देन होगी भी बना रहे हैं, तो लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन क्योंकि जब भी हम अपर लिमिट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम लेस देन होगी भी बनाए, तो लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160। और देखिए सबसे पहले आएगा 12 में हम 14 ऐड करेंगे, और आगे 26 में ऐड करेंगे 8, और आगे 34 और 6 ऐड करेंगे, वो आएगा 40, और 40 + 10 ऐड करेंगे, वो आएगा हमारा 50। अब पॉइंट देखिए, ग्राफ के लिए पॉइंट हमारे बने 120, इसके सामने 12 मिला, और 140, 26 मिला, 160, 34, 180, 40 एंड 200 50। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा अपर लिमिट और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ देखिए हम लिमिट में लेंगे, जो हमारी अपर लिमिट आई है, अपर लिमिट यूज कौन कौन सी की हमने, 120, 140, 60, 120, 140, 160, 180 एंड 200। अब हमारी जो मैक्सिमम देखिए इसमें कहाँ जा रहा है, पहले 12, 26, 30, 34, 50, 40, 50। और देखिए इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम 10 का गैप ले लेंगे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ये हमारा 10, 20, 30, 40 और ये हमारा 50। पहला पॉइंट हमारा फर्स्ट पॉइंट भी है 120, 12, 120 से ऊपर ये हमारा इस पर 120 और 12 यहाँ, 10 के बाद 12 यहाँ पड़ेगा, तो ये आ गया हमारा 120, 12। दूसरा 140, 26,
140 यहाँ और 26 ऊपर। 160 34 160 यहाँ 34 यहाँ 180 एंड 40 180 40 यहाँ पड़ेगा 180 पे 40 एंड 200 पे हमारा है 50 और 200 पे हमारा 50 है। तो ये हमारा 50। तो जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो ये इस फॉर्म में स्केल से करना है इसको, मैंने पेन से किया है। तो ये हमारा बन के आएगा लेस देन होगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखिए। वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लेस देन, इसका लेस देन होगी बनाना है और दूसरा इसका मीडियन भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ, और कितना डाटा है, यानी n इजिकल टू, यहाँ देखा जाए तो इसने कहा है क्वेश्चन में ड्यूरिंग द चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट। स्टूडेंट कितने हैं? स्टूडेंट्स हमारे वो टोटल है 35। तो n इजिकल टू हमारा कितना होगा? 35। ठीक है, अब ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इसमें हमारी सारी की सारी लेस देन टाइप है, तो अपर डाटा हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लेस देन बनाई हुई है। इसमें साफ साफ देखें, हमें इस ग्राफ में एक काम और करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये 10 है, इधर हमारा 10 का गैप है, इधर हमारा 120 का गैप है। तो अगर यहाँ 10 का गैप होता तो ये बिल्कुल इक्वल होता, बट यहाँ 10 का गैप हो रहा है, यहाँ 120 का गैप हो रहा है। तो इसको कवर करने के लिए हम हल्का सा क्या करते हैं, जिग जैग कर देते हैं। ये ज़रूरी है करना, नहीं तो इसके ऊपर मार्क्स कट जाते हैं हमारे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमें गिवन था लेस देन 38, लेस देन 40, लेस देन 40, यानी अपर लिमिट ही यूज हो रही है। तो उसके पॉइंट क्या आएंगे? पॉइंट आ रहे हैं हमारे 38 0, 43, 42 5, 44 9, 46 14, 48 28 एंड 50 32 एंड 52 35। ये हमें ग्राफ देखना है इसको। तो देखिए, सबसे पहले ग्राफ, पहला पॉइंट है 38 0। तो सबसे पहले अपर लिमिट ही यूज कर रहे हैं, तो अपर लिमिट हम यहाँ यूज करेंगे ऑन एक्स एक्सिस। और ये हमारा 5 का हमने गैप लिया है, 35 तक गए क्योंकि मैक्सिमम रेंज 35 है। और ये जो है हमारा, हम जिग जैग क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा 5 का डिफरेंस है, यहाँ हमारा 38 का डिफरेंस। तो इसको कवर करने के लिए हम जिग जैग करते हैं हल्का सा। और 38 0, यानी 38 तो यहाँ हो गया, और 0 है तो 0 भी यहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? 38 0 पॉइंट रहता है ऑन एक्स एक्सिस पर लाइन। फिर आता है हमारा 43, 40 और 3, 40 और 3 देखिए हम, ये 2 का गैप है। तो 43, तो ये पड़ेगा हमारा यहाँ। फिर है हमारा पॉइंट 42 और 5, 42 एंड 5, ये जाएगा हमारा यहाँ। ये 42 यहाँ और 5 ये। फिर आएगा हमारा 44 और 9, 44 एंड 9,
44 यहाँ, 9 पॉइंट पड़ेगा हमारा यहाँ, 44 9, फिर आएगा हमारा 46 14, 46 ये और 14 पड़ेगा हमारा यहाँ, फिर आएगा 48 28, 48 और 28, बढ़िया सेक दो। 48 और 28 वो पड़ेगा हमारा यहाँ, फिर आता है हमारा 50 और 35, 50 और 32, ये 50 और 50 से 32 वो आएगा यहाँ, और 50 to 35 आएगा हमारा यहाँ। देखिए देखिए रहा, फिर इसको यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से इसको, और फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर यहाँ से। अब देखिए, अब हमें इसका देखना है मीडियन। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन फॉर्मूले से भी देखना है और दोनों से करना है। n इजिकल टू 35, जब n/2 करेंगे तो 35/2 जैसे 70.5, तो 70.5 कहाँ लाई करेगा? 70.5 ये हमारा 70.5 ये हमारा यहाँ पड़ेगा। 70.5 से हम इस पर एक ड्रॉ करेंगे लाइन, ये 70.5 यहाँ हमारा 70.5 है, ये हमारा इजिकल टू n/2, और ये n/2 से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अभी देखिए ये जो पॉइंट आएगा कहाँ आ रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं नीचे की तरफ, ये तो ये 0.5 को गैप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आएगा हमारा 46.5 जब हम इससे ड्रॉ कर रहे हैं। तो अब जब आप स्केल का यूज करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी आएगी। यहाँ मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो 46 से थोड़ा आगे आ रहा है, तो 46.5 ये गैप जब कवर करेंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम इसका, ये तो आया बाय ग्राफ, अब इसका फॉर्मूले से निकालेंगे मीडियन। तो मीडियन बाय ग्राफ आया वो 46.5 आया। अब फॉर्मूले से देखिए, इंटरवल बनाने के लिए 2 का गैप है, सबसे पहले इंटरवल ही चाहिएगा क्योंकि हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए पहले लेस देन 38 तो आएगा ही आएगा, 38 to 40, 40 to 42, 40 to 44, 44 to 46, 46 to 48, and 48 to 50, and 50 to 52। अब देखिए यहाँ हमारा पहले 0, लेस देन 38 क्या 0 है। अब देखिए इसमें क्या करते रहते हैं, नेक्स्ट नंबर पिछले वाले से माइनस करते चले जाते हैं। 3 - 0, अगर फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, 3 - 0 इजिकल टू 3, फिर 5 - 3, 5 - 3 इजिकल टू 2, फिर 9 - 5, 9 - 5 4, 14 - 9 इजिकल टू 5, 40 - 9 इजिकल टू 5, 40 - 9
28 minus 34, 28 minus 14 is equal to 14. 28 minus 32 minus 38. So 38 minus 28 आएगा हमारा is equal to 4 और 35 minus 32 is equal to 3. यहाँ हम CF फाइंड करते हैं. CF 0, 3 plus 0 3, 3 plus 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 14 28, 28 4 32 और 32 3 35. N is equal to 35. N by 2 तो 35 upon 2 is equal to 70.5. तो 70.5 जो है 70.5 more than 75 more than इसमें CF में more than CF 14 से ज़्यादा ही तो है 70.5. अब 70.5 40 से ज़्यादा है तो 40 से ज़्यादा है यानी 40 से जस्ट ग्रेटर देन मोर देन 40 सॉरी आएगा 70.5 मोर देन यही काम करना. ये हम ये देखते हैं जो n/2 है जो 70.5 है 70.5 जस्ट ग्रेटर देन 70.5 किसके अंडर में आएगा 28 के अंडर में आएगा यानी 28 70.5 ग्रेटर देन इज जस्ट ग्रेटर देन इज 28. 70.5 से जस्ट ग्रेटर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 28 है. 70.5 से तो कम या 14 है. 70.5 से जो जस्ट ग्रेटर देन होगा वो 28 है लेकिन 32 भी है लेकिन 35. 70.5 से जस्ट ग्रेटर देन जो होगा वो 28 होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में. तो यही होगी इसकी मीडियन क्लास. मीडियन क्लास इज इक्वल टू 46 to 48. F फ्रीक्वेंसी ये हमारा F का वर्क करेगी 14. CF फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली CF भी हमारा क्या जस्ट प्रीवियस है वो भी 14 ही है. और क्लास साइज H वो 2 का गैप आ रहा है 2 का गैप आ रहा है. फॉर्मूला मीडियन का वो हमारा फॉर्मूला है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. और L1 यानी लोअर लिमिट L1 है हमारी 46. अब यहाँ रखेंगे L1 हमारा 46 ये हमारा 70.5 और ये हमारे यहाँ CF कितना है बस 14 और F भी हमारा 14 है और 2. तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे 7 आ गया. 70.5 और 14.5 या दिस जस्ट इज 3.5. 46 plus 3.5 डिवाइडेड बाय 7 दिस इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 46 प्लस 0.5 दिस 46.5. तो देखिए ये हमारे ग्राफ से आया ये हमारा फॉर्मूले से आया तो दोनों क्या है वेरीफाई आ गए. इसमें तो यही हमें वेरीफाई करना था.
थैंक यू। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 वो अपने आप करना है आपको। थैंक यू।